सिंध नदी पर बना एक भव्य और विशाल अटल सागर बांध, जो कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में चारों तरफ जल ही जल फैला हुआ है और इसका भराव बहुत अधिक है, जो कि शिवपुरी ज़िले में फैला हुआ है अमोला तक। इसकी क्षमता बहुत अधिक है। इस बांध का निर्माण 1979 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया और मुख्यमंत्री शैलजा जी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया और ये विशाल बांध आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे विद्युत परियोजना जैसा उपक्रम यहाँ से चालू होता है, जिससे कि विद्युत बनाई जाती है और आज ये अटल सागर के 6 गेट खुले हुए हैं। इससे जल की तीव्रता सिंध नदी में बढ़ गई है और ये विशाल और विकराल आकार लिए हुए इसका जल भराव ये सिंध नदी पर बना हुआ विशाल अटल सागर बांध, इसके गेट से पानी निकलने की बड़ी ही सुंदरता है। बड़ी ही तीव्र वेग से ये सिंध नदी की ओर पानी बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, हरी हरी वादियों से होता हुआ ये पानी आगे बढ़ता जा रहा है और ये भव्यता व दिव्यता, यहाँ पर बना ये पार्क, यहाँ पर सैलानी लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और सारा दिन यहाँ पर आनंद लेते हैं। और ये विशालता को लिए हुए ये अटल सागर बांध का भराव, ये तो यहाँ से दिखाई देने में 25% हिस्सा ही हम देख पा रहे हैं, जबकि इसका भराव तो जंगलों की ओर चला गया और ये बड़ा दिव्य और भव्य सिंध नदी का रौद्र रूप अटल सागर बांध। दूर दूर तक पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में प्रकृति ने पहले से ही ये बांध का निर्माण एक तरह से कर दिया था, क्योंकि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इस सिंध के मुख्य मार्ग को रोक करके यहाँ पर भव्य और विशाल बांध का निर्माण किया गया, जो कि 1979 से लेकर के ये बांध का निर्माण होता रहा और तीव्र गति से इसका कार्य हुआ। ये दूर तक ये पॉइंट दिख रहा है, वो जल भराव का पॉइंट है। बहुत ही सुंदर और भव्यता को लिए ये 6 गेट खुलने पर इस तरह से धुआं उठता हुआ जल का, और ये सिंध नदी के गंतव्य के लिए ये पानी जा रहा है। यहाँ से सिंध नदी की उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में बहती है। ये पूरब से पश्चिम की ओर ये सिंध नदी का बहाव हो जाता है। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर और भव्य नज़ारा। 6 गेट खुलने पर इस प्रकार का दृश्य जब कभी देखने को मिलता है। कितना सुंदर पैटर्न बना हुआ है जल का, बड़ी ही भव्यता और दिव्य और विशालता के साथ ये सिंध नदी आगे बढ़ रही है, जंगलों की तरह, पहाड़ों की तरह। ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाती है, जैसे नर्मदा मैया पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है, ठीक उसी प्रकार से ये सिंध नदी भी अटल सागर से पश्चिम दिशा की ओर बहने लगती हैं
और ये आगे जा कर के इसकी विशालता देखने को ही बनती है। सैलानी लोग आनंद ले रहे हैं और ये सिंध नदी अब पहाड़ों की ओर अपनी विशालता को लिए हुए जा रही है और आगे जा कर के ये पहाड़ों में छुप जाती है और ये धूमेश्वर धाम पर जा कर के ये सिंध नदी की विशालता से दर्शन होते हैं। ये धूमेश्वर धाम का पावन मंदिर श्रावण के सोमवार में बहुत ही दर्शनार्थी श्रद्धालु भक्त भोले बाबा की सेवा में आए हुए हैं। अति प्राचीन ये धूमेश्वर बाबा का विशाल मंदिर अपनी भव्यता और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए यहाँ पर भक्त लोग आते हैं। भोले बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर निरंतर जलाभिषेक चलता रहता है। पूरे भुवनेश्वर बाबा भक्त लोग भगवान भोलेनाथ का श्रावण के सोमवार में जल अभिषेक कर रहे हैं। देश के कोने कोने से भक्त लोग भोले बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। प्रथम सोमवार को यहाँ पर लाखों दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। बेलपत्र चढ़ाते हैं। श्रावण के महीने में नित्य प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ता है और ये सिंध नदी का रौद्र रूप का नज़ारा जो कि 9 चौकिया पर पानी आ गया है। ये विशालता और भयानकता ये सिंध नदी का रौद्र रूप जो पहाड़ियों को चीरते हुए अपने गंतव्य के लिए सिंध नदी समुद्र में मिलने के लिए बेताब जा रही है। आगे चल के पार्वती, नौन और सिंध नदी का संगम होता है जिसे त्रिवेणी बोला जाता है। दर्शनार्थी सिंध नदी के रौद्र रूप का आनंद ले रहे हैं। छोटे बच्चे, युवा, वृद्ध सभी पार्वती मैया को सिंध नदी को देख राधे राधे बढ़ पड़े। जय भोले बाबा। पूरा धूमेश्वर धाम चारों तरफ पानी पानी। मणिखेड़ा डैम अटल सागर के 6 गेट खुलने से ये धूमेश्वर धाम पर सिंध नदी का रूप देखने को ही लगता है। विशाल तट सिंध नदी का रौद्र और ये 9 चौकिया और पुलिस चौकी पर पानी उछल रहा है और धुआं ही धुआं चारों तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। इस नज़ारे को यादों में कैद करने के लिए दर्शनार्थी आए हुए हैं। राधे राधे। ऐसा लग रहा है कि मानो हम किसी समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। पानी का वेग बढ़ता ही जा रहा है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, नदी से धूमेश्वर मंदिर का प्राची दिखाई दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था देना यहाँ पर कई प्रकार के हादसे होने की संभावना रहती है और ये धूमेश्वर धाम का पावन अति प्राचीन
सिद्धपीठ, यहाँ पर महामंडलेश्वर श्री श्री 108 श्री अनिरुद्ध महाराज विराजमान हैं, जो कि निरंतर कई प्रकार